महाकुंभ में वो चेहरा तो आपको याद होगा जो रातों रात सुर्खियों में आ गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि चर्चाओं में आ गई। यूँ तो पेशे से वो एंकर और मॉडल रही, लेकिन बावजूद इसके गुमनामी के अंधेरे में रही। अध्यात्म और धर्म की राह पकड़ी तो मशहूर हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया की। हर्षा अब सनातनी वर्षा करने के लिए निकल रही हैं। भगवा कपड़े और लंबी जटाएं रखकर साध्वी के रूप में महाकुंभ के बाद यही हर्षा अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन किए, फिर उज्जैन में महाकाल, अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ सहित 10 से ज्यादा मंदिरों में पूजा, दिल्ली में नरसिंह हनुमान मंदिर, संभल में कल्की धाम, खेड़ापति हनुमान मंदिर, छोला धाम भोपाल, आनंदेश्वर मंदिर भोपाल, श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर भोपाल में दर्शन पूजन किया। और अब हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से संभल तक के लिए पद यात्रा शुरू कर दी है। हर्षा ने 14 अप्रैल को श्री राम मंदिर आश्रम अटला चुंगी वृंदावन से यात्रा की शुरुआत की है। यहाँ से वो अलीगढ़ और बुलंदशहर होते हुए संभल पहुँचेंगी। 7 दिन में 175 किलोमीटर की पद यात्रा का समापन 21 अप्रैल को संभल में होगा। हर्षा की पद यात्रा में आगे संदेशों को लेकर एक रथ चलेगा। पहला संदेश, आदरणीय बंधुओं, बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती को वृंदावन से हिंदू जोड़ो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सनातन धर्म से विमुक्त हो चुके युवक युवतियों को वापस अपने धर्म में लाना है। जबकि दूसरा संदेश, चलो जोड़े इतिहास के पन्ने में अपना नाम, कि हम जवानों ने भी कदम बढ़ाया था अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, हमने भी अपना फर्ज निभाया था। बताया जा रहा है कि पद यात्रा 200 लोगों के साथ शुरू होगी और फिर उसके बाद उसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे। अब सवाल था कि आखिर इसका मकसद क्या है? क्या केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को जोड़ना है या कुछ और? हर्षा ने कहा, वैसे तो हमारे संत सनातन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी धार्मिक और इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत है। इसके लिए वह युवाओं को जोड़ेंगी। 14 अप्रैल को वृंदावन से शुरू हो रही हर्षा रिछारिया ये पद यात्रा सर्वागिर समाज उत्थान समिति के तहत निकाल रही है। वहीं संभल में पद यात्रा के समापन के पीछे वजह ये है कि जिस तरह से मथुरा वृंदावन का जिक्र आता है तो इसको भगवान विष्णु के अष्ट अवतार की भूमि कहा जाता है। इसी तरह से कलयुग में भगवान का 10वां अवतार यानी कि कल्कि संभल में होगा, तो पद यात्रा का आखिरी पड़ाव भी संभल होगा।